Hi friends, this is Aman. I am back with another video. So friends, let's get going. चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंटैक्स एक नया रूल के साथ आया फिर से दोस्तों आप सभी के सामने। यदि टू सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो एज वेल एज के पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक भर का प्रयोग होता है। आपको बता दें कि एज वेल एज का हिंदी होता है साथ ही साथ। क्या होता है दोस्तों? साथ ही साथ होता है। ठीक है, दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हुआ रहेगा तो जो वर्ब यूज होगा वो एज वेल एज के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ठीक है, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर इज एक्साइटेड टू पब्लिश दिस बुक। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हमें पता है कि जब भी एज वेल एज का यूज होगा यानी एज वेल एज आपको पता है कि दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, इसका मतलब कि ये कंजक्शन है। आपको पता है कि कंजक्शन का क्या काम होता है। कोई भी दो सब्जेक्ट को सेम सब्जेक्ट को जोड़ना, कोई भी दो सेम ऑब्जेक्ट को जोड़ना, समझ में आ रहा है? कोई भी दो सेम नॉन को जोड़ना, प्रोनाउन को जोड़ना, आ रही बात समझ में? तो इसके पहले वाले आप देख सकते हैं कि द राइटर्स है, यानी राइटर में मेरा एस लगा हुआ है तो मेरा सब्जेक्ट जो हो गया वो मेरा प्लूरल हो गया, तो इसके अनुसार मेरा वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पर इज नहीं होगा फ्रेंड्स। तो क्या सही होगा मेरा? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सही क्या है मेरा आंसर कि द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर आर यहाँ पर यूज होगा क्योंकि राइटर्स सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके अनुसार मेरा वर्ब भी जो होगा वो मेरा क्या होगा? प्लूरल होगा। तो क्या हो जाएगा? आर एक्साइटेड टू पब्लिश दिस बुक। क्या ये? टू पब्लिश दिस बुक। अरे बस समझ में। सेकेंड एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि यू एज वेल एज आई एम इनोसेंट। दोस्तों एज वेल एज के पहले आप देख सकते हैं कि यू है और यू के साथ कभी भी एम नहीं आता, ये मेरा गलत हो गया। तो क्या मेरा सही होगा फ्रेंड्स? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा सही होगा वो होगा यू एज वेल एज आई आर, क्योंकि यू के साथ हमेशा आर आता है या फिर वर आता है। यू एज वेल एज आई आर इनोसेंट। आप और साथ ही साथ मैं क्या है? तो निर्दोष है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए। लिखा हुआ है कि लखेरनचा एज वेल एज यू वर गिल्टी। दोस्तों हम आपको बता दें कि एज वेल एज के पहले लखेरनचा आ रहे हैं जो मेरा प्रॉपर नॉन है, और प्रॉपर नॉन है यानी ये मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर बन गया तो इसके साथ जब भी आएगा तो वर्ब सिंगुलर आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा वर्ब आ रहा है वो प्लूरल आ रहा है तो मेरा गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा दोस्तों? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लखेरनचा एज वेल एज यू वाज। क्या होगा? वाज। लखेरनचा के अनुसार वाज लगेगा इनोसेंट। बात आ रही समझ में? अब आपके लिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स है। आप यहाँ पर देखिए, पहले सोच लीजिए 2 सेकेंड या 3 सेकेंड कि क्या होगा, उस बाद हम बताते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग सही इसको बनाए होंगे। चलिए बताते हैं। देखिए एज वेल एज लगा हुआ है, इसके पहले यू है तो जो मेरा वर्ब होगा वो यू के अनुसार होगा। अब आइए यहाँ पर समझते हैं। यू के साथ कभी भी इज नहीं आता। ठीक है, एज सेपरेट रूम लिखा हुआ है ना, तो यू के साथ कभी भी इज नहीं आएगा। आर आ सकता है, हैज कभी नहीं आएगा और हैव कभी नहीं आएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सेकेंड आप यहाँ पर देखिए, ही एज वेल एज आई ब्लैंक लकी। चलिए आप लोग का 5 सेकेंड दिए, बनाइए इसको। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को सही बन गया होगा। चलिए बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ही है एज वेल एज आई है, ब्लैंक लकी है। आपको पता है कि एज वेल एज के पहले वाला ही आ रहा है तो ही के अनुसार मेरा वर्ब यूज होगा। आप यहाँ पर देखिए कि वाज हो सकता है, बिल्कुल होगा, यानी मेरा वाज ही आंसर होगा, हैज नहीं होगा क्योंकि कभी भी हैव हैज के साथ कभी भी एडजेक्टिव का यूज नहीं करते। एम तो एबे नहीं करेगा, एम आई के साथ ही आता है। अगला देख लीजिए।
फिर दोस्तों आपको 3 सेकेंड दिए टाइम। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को बन गया होगा। चलिए बताते हैं। यहाँ पर देखिए आई एज वेल एज ही है, ब्लैंक रिटेन अ लेटर। तो जो मेरा वर्ब होगा वो आई के अनुसार होगा। इन हैज होगा नहीं होगा, और हैज के साथ कभी भी बिंग नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और हैव के साथ कभी भी बिंग नहीं आता, तो मेरा आंसर हो जाएगा तो बी हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट फ्रेंड्स, आई होप कि ये भी आपसे बन जाएगा। चलिए 5 सेकंड का टाइम इसके लिए हम दिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बन गया होगा। चलिए बनाते हैं। देखिए ही एज वेल एज यू लिखा हुआ है टू सी मी। आपको पता है कि एज वेल एज के पहले वाला ही रहेगा, यानी कोई भी मेरा सब्जेक्ट रहेगा तो उसके अनुसार होगा। तो एज वेल एज के पहले क्या आ रहा है, तो एज वेल एज के पहले मेरा ही आ रहा है, तो इसके अनुसार होगा। तो वर्ब क्या होगा, ही के साथ कम आता है नहीं आता है, कम्स आ सकता है, हैव कम तो नहीं आएगा, हैव केम नहीं आएगा, हैज केम नहीं आएगा, क्योंकि हैव हैज और हैड के साथ कभी भी V2 का यूज नहीं होता। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सी और डी मेरा गलत है। तो यानी मेरा आंसर जो होगा, यानी मेरा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, तो मेरा ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। आई होप फ्रेंड्स यू ऑल आर एंजॉइंग दिस सेशन। चलिए ठीक है, तो बाद में मिलते हैं। बाय, जय हिंद।